चलिए अब देखिए इसमें क्या समझना है। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन। क्या पढ़े थे? डी बाई के पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन बाई के पावर एन। चलिए सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? पावर का। ये हो गया पावर का डिफरेंशिएशन। पावर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? एन गुना बाई के पावर एन माइनस वन। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? तो अब बाई का करेंगे। किसका करेंगे? बाई का। आया समझ में? बाई का पावर एन है तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन फिर बाई। और अगर इसका करना रहा तो पहले किसका? पावर का। कितना? एन गुना एक्स के पावर एन माइनस वन। अब किसका? पहले पावर का, अब एक्स का। अब किसका करेंगे? एक्स का। देखिए तो ध्यान से, ये दोनों कहीं कैंसिल तो नहीं हो रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। क्या ऊपर वाले में कैंसिल नहीं होगा? नहीं होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन इतना ही लिखा जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन इतना ही लिखा जाएगा, जबकि इसका डिफरेंशिएशन इतना लिखा जाएगा। नहीं? चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा है, इसमें बना सकते हैं एग्जाम्पल। डिफरेंशिएशन एक्स के पावर किसका? 4 का। चलिए करिए। दूसरा, डिफरेंशिएशन एक्स के पावर 2/3 का। एक्स के पावर 4 का कितना? 4 गुना एक्स के पावर 4 माइनस 1, यानी 4 गुना एक्स के पावर 3। कौन सा फार्मूला लगाए? एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन। एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? एन गुना एक्स के पावर एन माइनस 1। चलिए अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आएगा 2/3 गुना एक्स के पावर 2/3 माइनस 1। कितना आ गया? 2/3 गुना एक्स के पावर कितना? माइनस 1/3। यही आंसर। चलिए लिखिए इसको, तब आगे चले।
चलिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर डिफरेंशिएशन किसका करना है? चलिए बतलाइए। 1/x² का करना है, करिए। इसको क्या लिख सकते हैं? x के पावर क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव। फार्मूला लगा दीजिए। n गुना x के पावर n -1 बराबर -2 गुना x के पावर -3, या और लिख सकते हैं -2 डिवाइडेड बाई x के पावर। यही आंसर। चलिए अब किसका करना है? 1/y के पावर 5 क्या होगा? इसको लिख सकते हैं d/dx। y के पावर कितना लिख सकते हैं? -5। अब लिखने जा रहा है -5 n गुना y के पावर n -1 गुना d/dx। चलिए आ रहा है समझ में? और लिखने जा रहा है, ये आ गया -5 डिवाइडेड बाई x के पावर -6 है, ये y के पावर -6 नीचे जाएगा तो 6 गुना d/, यही आ गया आंसर। चलिए कौन सा फार्मूला पढ़ रहे थे? 3rd नंबर फार्मूला, 3 नंबर फार्मूला पढ़े थे। किसका डिफरेंशिएशन सीखे थे? x के पावर n का, और किसका? y के पावर n का। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 4। चलिए डिफरेंशिएशन k गुना fx का। डिफरेंशिएशन किसका? k गुना fx।
के क्या है? कांस्टेंट। एफ एक्स क्या है? वेरिएबल। कितना होगा डिफरेंशिएशन? कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे। डिफरेंशिएशन से जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है या डिवाइड किया हुआ है उसको बाहर निकाल देंगे। किसको डिफरेंशिएशन करेंगे? वेरिएबल को। तो यही हो गया फार्मूला। डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर कर दो। एग्जाम्पल देखें। चलिए करिए डिफरेंशिएशन। चलिए हो गया सब लोग का। आंसर लिखने जा रहे हैं। कौन सा कांस्टेंट है? 2। उसको क्या कर देंगे? बाहर निकालेंगे। अंदर कौन बच गया? एक्स। देखिए तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? यही आंसर। 2 को बाहर निकाल दिए। डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। यही आंसर। चलिए इसमें किसको बाहर निकालेंगे? देखिए तो किसको बाहर निकालेंगे? -1 को। कौन बचा डिफरेंशिएशन के अंदर? और आगे क्या लिखे? -1 गुना 3x के पावर। और क्या लिख सकते हैं? -3x। चलिए आगे बढ़े। अब फार्मूला नंबर चलते हैं 5 ई नंबर। फार्मूला नंबर कौन सा? ई। पहला फार्मूला में किसका पढ़े थे? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का। कितना? 0। दूसरा फार्मूला में क्या पढ़े थे? किसका डिफरेंशिएशन? बाई का बाई डैश, बाई डैश का बाई डबल डैश, एफ एक्स का एफ एक्स डैश, एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स। यही पढ़े थे दूसरा। तीसरा फार्मूला किसका पढ़े थे? एक्स के पावर एन का। एक्स के पावर एन में एन कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। क्या होता है? एन गुना एक्स के पावर एन -1। उसी में पढ़े थे बाई के पावर एन का। एन गुना बाई के पावर एन -1 गुना डी बाई बटा डी। और फोर्थ फार्मूला किसका पढ़े थे? के गुना एफ एक्स का।
के कांस्टेंट है और एफ एक्स क्या है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देंगे और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, वेरिएबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर अब हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, ई के पावर एक्स का। ई क्या है, कांस्टेंट है। क्या नाम देते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल। वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कितना होता है, एक्स क्या है इसमें, वेरिएबल। इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, कितना। ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना। चलिए इसी में एक और लिखने जा रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन ई के पावर बाई का कितना, ई के पावर बाई गुना डी बाई बटा ई के पावर एक्स का, ई के पावर एक्स, ई के पावर बाई का, ई के पावर बाई गुना डी बाई बटा डी। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एक्स बाई क्या है, वेरिएबल। एक्स बाई क्या है, वेरिएबल। चलिए और करने जा रहे हैं। ए क्या है, कांस्टेंट। एक्स क्या है, क्या हो गया। चलिए लिखिए वैल्यू, ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स गुना लॉग ए विथ बेस सी। ए के पावर एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएशन, ए के पावर एक्स गुना लॉग ए होता है। और लिखने जा रहे हैं एक डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन लिखने जा रहा है, ए के पावर 22 का कितना होगा, ए के पावर 22 गुना लॉग 22। और आगे भी होगा, क्या होगा, अब 22 का, अब किसका होगा, 22 का। ये है डिफरेंशिएशन। लॉग 22 क्या है जो पूछ रहा है, बतलाते हैं क्या है। लॉग 22, अच्छा 22 नहीं, ए होगा। क्या होगा, 22 नहीं, क्या होगा, लॉग ए।
ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। कौन सा फार्मूला? ई के पावर एक्स का कितना? ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का कितना? ए के पावर एक्स गुना लॉग ए। चलिए और आगे चले, इसको समझते हैं डिटेल से। देखिए नोट में डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का, ये होता है ई के पावर एक्स गुना लॉग किसका? ई का। हो गया। लेकिन इसका वैल्यू क्या आता है? इसका वैल्यू 1 होता है। इसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो अब रख दीजिए, इसका वैल्यू क्या हो गया? ई के पावर एक्स गुना 1, तो इतना ही। लॉग ई विथ बेस ई, उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए। दूसरा देखिए, इसे डी बटा डी एक्स, ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स गुना लॉग ए, इसका वैल्यू 1 नहीं होता, इसलिए ऐसे ही छोड़ते। 1 से गुना करना रहता था ना, ए के पावर एक्स गुना 1, तो ए के पावर एक्स हो जाता है, लेकिन इसका वैल्यू 1 होता ही नहीं है। लॉग ए और ये है ई, इसका वैल्यू 1 नहीं होता है, नहीं, तो वैसे ही छोड़ देता है। चलिए अब जो जो पढ़ाया है चेक कर लीजिए, कैसे पढ़ाया। आज जो जो पढ़ाया गया उसको एक बार चेक कर लीजिए।